नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज की इस वीडियो में बात करूंगी आपके साथ वैदिक स्विच वर्ड्स की। वैदिक स्विच वर्ड्स ना बहुत सारे हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार 3 से 4 वैदिक स्विच वर्ड्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ, लेकिन आपकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि क्लास करी जाए वैदिक स्विच वर्ड को लेके। तो ये जो वाइट मैजिक स्पेल वाली क्लास हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आएगा, वीकेंड आएगा सैटरडे संडे, तब प्लान आउट करते हैं हम वैदिक स्विच वर्ड की क्लास। और हाँ, फिर पीडीएफ जनरेट करके भी मैं वो आप सब लोगों को दे दूँगी। दैट इज़ अ बेटर आइडिया, मुझे ऐसा लगता है। आज के लिए जो वैदिक स्विच वर्ड हैं वो ऐसे स्विच वर्ड हैं जिनसे आप अपनी इंस्टेंट विश के लिए चैंट कर सकते हो। और एक बहुत डिमांड में था कि वैदिक स्विच वर्ड, उसके बारे में बताओ। इस स्विच वर्ड के बारे में पहले बताया पर फिर से बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले स्विच वर्ड से। जब कोई आपकी इंस्टेंट विश हो, कोई इंस्टेंट चीज़ चाहिए ना, कुछ आप चाहते हो मैनिफेस्ट करना, लेकिन आपके पास उसके लिए टाइम कम है, उसको पूरा करने के लिए टाइम कम है, तो इंस्टेंट विश मैनिफेस्टेशन के लिए क्या हमारा वैदिक स्विच वर्ड है, वो है काम दुगाशति। काम दुगाशति, काम दुगाशति। वैसे इस स्विच वर्ड को ना आप अगर यूज़ करना चाहो, अगर आप कोई ड्रीम हाउस लेना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ करके देखना, इट विल वर्क। काम दुगाशति, ये है हमारा वैदिक स्विच वर्ड। दोनों काम के लिए यूज़ कर सकते हो, इंस्टेंट विश मैनिफेस्टेशन के लिए भी, और आप लोग बहुत पूछते हो ना घर मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आज का पहला स्विच वर्ड। इस स्विच वर्ड से एक बात याद आई, मैं जनरली जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं ट्रैवल की। मैं इस मामले में सीरियसली आई नीड टू वर्क अपॉन इट। लेकिन क्या होता है ना कि मुझे जब इंस्टेंट चाहिए होता है, और इंस्टेंट मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट मैनिफेस्ट करना होता है, और आप सब जानते हो कि जो फ़्लाइट्स के ये फेयर्स होते हैं ना, वो कितना स्पीडीली फ्लक्चुएट करते हैं। तो उस टाइम जब मुझे कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, मैं एक अमाउंट ना अनरीज़नेबल अमाउंट भी नहीं रखती, क्योंकि मुझे भी पता है वो मेरा जो कॉन्शियस माइंड है उसको मानेगा नहीं। तो एक रीज़नेबल अमाउंट अपने माइंड में रखकर, एक रीज़नेबल टाइम रख के, मैं कई बार ये काम दुगाशति भी यूज़ कर चुकी हूँ अपनी उस इंस्टेंट विश मैनिफेस्टेशन के लिए, काम करता है। और बाकी तो जो मैं मिराकुलस प्रेयर्स आपको बताती हूँ वो तो यूज़ करती ही हूँ। ठीक है, तो पहला स्विच वर्ड हो गया हमारा काम दुगाशति। अब बात करते हैं हमारे सेकंड स्विच वर्ड। ये वो स्विच वर्ड है जो डिमांड में था। ये है हमारा स्विच वर्ड अश्वीना। अश्वीना, अश्वीना शब्द को आप ऐसे समझो, ये ना जब आप यूज़ करोगे तो इट इज़ ऑल इन वन डॉक्टर। मतलब आपको कहीं पे दर्द है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको दर्द है, यू आर फीलिंग प्यूकिश, आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको हेडेक है, या आपको वर्टिगोज यू आर फीलिंग, कोई भी चीज़, या आपके नी में पेन है, कुछ भी, इट्स ऑल इन वन डॉक्टर। आप इसको ऐसे चैंट कर सकते हो। और मैं जनरली जब कंसल्टेशन होती है और कोई मुझसे इसके बारे में पूछता है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये वर्ड ना काम ज़्यादा तब करता है जब आप इसको मेडिसिन पर लिख दो। जो आपका मेडिसिन बॉक्स है ना, उसके ऊपर आप अश्वीना लिख दो, या जो टैबलेट्स हैं उसके ऊपर आप अश्वीना लिख दो। दैट टाइम इट वर्क्स मिराकुलसली। जो हमारा पेन वाला वर्ड है ना, टन, जो मैंने पहले भी शेयर किया, आप उसको पेन के लिए यूज़ करो और इसको अपने मेडिसिन बॉक्स पर लिखो, सो दैट जो मेडिसिन हैं वो आपको जल्दी इफेक्टिवली आपको गुड रिजल्ट्स दें। और अश्वीना आप यूज़ तब भी कर सकते हो व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ गुड डॉक्टर और गुड ट्रीटमेंट। मतलब आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो कि एक अच्छा डॉक्टर जो आपको ब्लफ ना करे, बट अ गुड डॉक्टर, और जो अच्छा ट्रीटमेंट भी दे दे, तब भी आप इसको अश्वीना को यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हमारा सेकंड स्विच वर्ड। अब बात करते हैं हमारे थर्ड स्विच वर्ड की। ये जो हमारा स्विच वर्ड है, ये है हमारे सोलर प्लेक्सस से रिलेटेड, और ये स्विच वर्ड है सबसे छोटे वाले स्विच वर्ड्स में से, रम। रम, रम। कब इसको चैंट करना है? रम आप तब करो व्हेन यू आर फीलिंग लो इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब ना कई बार ऐसा होता है ना कि द थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर, तो आप क्या होते हो, बहुत ज़्यादा लो हो जाते हो, और आप नहीं, सब हो जाते हैं, सबके साथ ये बात होती है। तो जब आप लो हो जाओ ना, आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल गॉन है, तो यूज़ करो इस स्विच वर्ड को, रम, अपनी एनर्जी लेवल्स बढ़ाने के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजन पावर, कहीं बहुत डाइसी सिचुएशन है और आप नहीं ले पा रहे हो,
तो भी आंख बंद करके इस वर्ड की चैंटिंग करो और उसके बाद डिसीजन लेने की कोशिश करो। थिंग्स विल वर्क आउट, ईजी हो जाएगा डिसीजन लेना। अब ये हो गया हमारा थर्ड स्विच वर्ड। इसके मेन दो ही यूज़ होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और आपको डिसीजन मेकिंग पावर देने के लिए। और हाँ, आप इसको तब भी यूज़ कर सकते हो व्हेन यू आर फीलिंग स्केयर्ड कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। बहुत बार होता है, चाहे वो ऑफिस में हो, कोई आपके ऊपर अचानक से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और आपको लग रहा है यू आर नॉट रेडी, या आप स्टूडेंट्स हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई तो, या कुछ भी नई चीज़ आ गई है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी नहीं हो, तो भी इसको यूज़ करो। ये आपको वो पावर दे देगा कि आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैप्पीली ले पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ ले पाओगे। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्विच वर्ड की। मेरी वीडियो में मनी को लेके बात ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, मनी से रिलेटेड तो देना ही देना होता है। ये ना वैदिक स्विच वर्ड्स में आपको मनी को लेके बहुत सारे दे चुकी हूँ, श्रीम, श्रीम रिजी, दम, मैंने आपको बहुत सारे बताए हैं। ठीक है, ये वाला ना मैं एक आपको नंबर बता देती हूँ। ये नंबर डेफिनेटली मैंने कभी ना कभी पहले बताया होगा, लेकिन ये नंबर ना हमारे पास अनएक्सपेक्टेड मनी लाता है। और मैं इसको आपको क्यों कहूँगी यूज़ करने के लिए, वो इसलिए जब हमें पता है कि किसी के पास से पैसा आना है तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको, अगर आप उस चीज़ के लिए करोगे ना चैंट, तो वो बोलेगा नहीं नहीं अभी वहाँ से पैसा नहीं आ सकता, या ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप मानो कि मैं आपको बोलूँ बनाना, अगर मैंने आपको वो शब्द बोला बनाना तो आपके सामने वो पिक्चर आ जाएगी बनाना की, राइट। तो जब आप किसी ऐसी विश को लेकर ना चैंट शुरू करते हो जिसको आपका कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी मना कर रहा है, इट्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो वो नहीं पूरी होती है। हम इन स्विच वर्ड्स की मदद से ना अपने कॉन्शियस माइंड को ब्लफ करते हैं, उसको बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये हम बस चैंट कर रहे हैं। और जब आप वो चैंट करोगे तो आप वो वाइब्रेशन रिलीज़ कर देते हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसीलिए वो आपके पास जल्दी जल्दी से आने लगती है। और ये देखो बाल आ गया। तो ये जो नंबर है ये मैं आपको बताती हूँ। नंबर है हमारा 372 स्पेस 622 स्पेस 777 या 777। इसको ना चैंट करोगे तो कैसे करोगे, 372 622 777। ठीक है, ये वाला नंबर ज़रूर करो। देखो मेरा लिखा भी होता है, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ये भी लिखा हुआ होता है। और एक और चीज़ आपको बताऊं, ग्रीन से लिखना है ग्रीन से लिख लो, ब्लू से लिखना है रेड से लिखना है कर लो। कलर इतना फ़र्क नहीं करता, लेकिन हाँ थोड़ा और उसको ग्लोई कर देता है। मतलब आप ऐसे समझो ना कि हम सब खड़े हुए हैं एक लाइन में, अगर हम सब ने सेम कपड़े पहने, एक ने डिफरेंट पहने हुए हैं तो वो अलग सा लगेगा। ऐसे ही इन कलर्स की बात होती है। आप ग्रीन से करोगे ना तो एनर्जीज़ को पता है, वो ग्रीन मीन्स मनी, मनी से रिलेटेड इसने किया है। दो मेरे पास आज ग्रीन कलर ही था, ये 3 नंबर्स ना किसी और चीज़ के लिए, पर मैंने ग्रीन से लिख दिया, तो इट्स ओके, इतना वरी मत करो, बट ग्रीन से लिख देना ठीक है, अदरवाइज़ गोल्डन तो मैं बोलती हूँ। तो ये हो गया हमारा मनी से रिलेटेड नंबर। मनी से रिलेटेड आप खाली काउंट भी चैंट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे से काम करता है। डिवाइन काउंट कर दो, उसके आगे डिवाइन लगा दो और भी अच्छे से लगेगा। तो आप ऐसे मनी के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो आप सब लोग मैसेज कर रहे हो डेप्थ्स को लेके, आप लोग यूज़ तो करो ना। मैं वही चीज़ आपको मैसेज पे बता पाऊँगी जो मैं यहाँ वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। तो आप ये सब यूज़ करके देखो और अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।